एक छोटे से कस्बे में एक 12 साल का लड़का रहता था, संजू। संजू बहुत ही सीधा साधा, हंसमुख और क्रिएटिव बच्चा था। उसे सबसे ज़्यादा पसंद था ड्राइंग बनाना, पर उसकी सबसे बड़ी परेशानी थी कि उसके पास हमेशा अच्छी पेंसिलें नहीं होती थीं। कभी नोक टूट जाती, कभी मार्क्स साफ नहीं आते। स्कूल में उसके दो सबसे अच्छे दोस्त थे, रोहित जो मस्तीखोर था और कव्या जो बहुत तेज दिमाग वाली लड़की थी। एक दिन स्कूल से लौटते वक्त वह एक पुरानी टूटी हुई लाइब्रेरी के पास से गुजर रहा था। अचानक उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, शाखा लाखा भूम भूम। संजू डर गया, लेकिन उसकी जिज्ञासा उससे भी ज्यादा थी। वो धीरे धीरे अंदर गया। अंदर अंधेरा था, किताबों की पुरानी खुशबू थी। तभी एक लकड़ी की अलमारी अपने आप खुली और उसमें से एक नीली चमकती पेंसिल बाहर गिर गई। संजू ने डरते हुए उसे उठाया। जैसे ही उसने पेंसिल को छुआ, अलमारी के भीतर से वही आवाज फिर आई। घर जाकर उसने पेंसिल से एक आम सा सेब बनाया। जैसे ही उसने आखिरी लाइन पूरी की, सेब कागज से बाहर निकलकर असली बन गया। संजू उछल पड़ा। ये ये जादुई पेंसिल है। उसने एक छोटा पक्षी बनाया। वो चहचहाते हुए कमरे में उड़ने लगा। उसने एक छोटी कार बनाई। वो फर्श पर चलने लगी। लेकिन जल्द ही उसे समझ आ गया कि इसे गलत काम में इस्तेमाल करना खतरनाक है। इसलिए उसने अपनी पेंसिल को छुपा दिया। देता हूं किसी मेरी पेंसिल को ही पता ना चले। थी उसका मैथ्स प्रोजेक्ट गुम हो गया था। संजू ने पेंसिल से एक चमकता हुआ नया प्रोजेक्ट मॉडल बनाया, क्रिस्टल जैसा साफ, पूरा परफेक्ट। कव्या खुश होकर बोली, ये इतना सुंदर कैसे बनाया? संजू मुस्कुरा दिया, लेकिन राज नहीं बताया। उधर रोहित भी टेंशन में था। स्पोर्ट्स डे के लिए उसके फुटबॉल के जूते टूट गए थे। संजू ने शाम को उसे बुलाया और पेंसिल से एक नए गोल्डन एज स्पोर्ट्स शूज की जोड़ी बना दी। जूते असली की तरह चमक रहे थे। रोहित खुशी से झूम उठा, भाई ये तो जादूगर है। संजू फिर भी शांत रहा। उसने कुछ नहीं बताया। एक दिन उनके स्कूल में नया बच्चा आया, विकी। वो बदतमीज और घमंडी था। उसे किसी तरह पता चल गया कि संजू के पास कुछ खास चीज है। विकी ने संजू का पीछा किया और एक दिन उसने पेंसिल देख ली। उसने पेंसिल छीनने की कोशिश की, लेकिन संजू भागकर लाइब्रेरी में घुस गया, वही पुरानी जगह जहां से पेंसिल मिली थी। अंदर जाते ही दरवाजा अपने आप बंद हो गया। फिर वही जादुई आवाज गूंजी, जादू की ताकत केवल नेक दिल को मिलती है। लालच में लेने वाला जादू से मिट जाता है। विकी डर गया और भाग निकला। संजू डरते डरते बोला, कृपया मेरी पेंसिल की रक्षा करें। अलमारी फिर खुली और एक पुरानी किताब निकली जिसमें लिखा था, जादुई पेंसिल का उपयोग सिर्फ मदद करने के लिए करो, वरना जादू वापस ले लिया जाएगा। संजू ने सिर हिलाया। मैं वादा करता हूं, सब मेरे सारे दोस्त मेरी वीडियो लाइक सब्सक्राइब कर दो। गांव में
अचानक एक बड़ा हादसा हो गया। पास वाला पुल टूट गया, जिससे स्कूल और बाजार जाने का रास्ता बंद हो गया। लोग परेशान थे, काम पर भी नहीं जा पा रहे थे। सरपंच बोले, 1 महीना लगेगा इसे ठीक होने में। संजू ये सुनकर परेशान हो गया। उसने सोचा, अगर मैं मदद कर सकता हूं तो क्यों न करूं। शाम को वो चुपके से पुल के पास पहुंचा। कव्या और रोहित भी उसके पीछे आए। संजू ने पेंसिल निकाली और पूरी ताकत से एक स्टील का मजबूत जादुई पुल बनाकर ड्रॉ करने लगा। उसकी पेंसिल चमकने लगी। जैसे ही आखिरी लाइन खींची, धड़ाम! कागज पर बना पुल असली में बदल गया। मजबूत, चमकता, पहले से 10 गुना बेहतर। लोग दंग रह गए। सरपंच बोले, ये चमत्कार किसने किया? संजू मुस्कुराकर बोला, कभी कभी अच्छा करने के लिए पहचान जरूरी नहीं होती। सारे दोस्त अब तुम मुझे लाइक और सब्सक्राइब कर दो, मैं आपको एक एक पेंसिल दूंगा जादुई। कव्या और रोहित गर्व से उसकी तरफ देखने लगे। कस्बे में 3 रातों से अजीब घटनाएं हो रही थीं। लोगों के घरों के दरवाजे खुद ब खुद खुल जाना, छाया का अचानक गुजरना, जानवरों का चीखना। सब डर गए थे। कहते थे, कहीं अंधेरे का तो वापस शैतान नहीं आ गया। वापस तो नहीं आ गया। संजू ने पहले ध्यान नहीं दिया, लेकिन एक रात उसकी खिड़की पर किसी ने जोर से 3 बार दस्तक दी। ठक ठक ठक। जब उसने बाहर झांका, कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर एक जल चुकी पुरानी किताब पड़ी थी, जिसके पन्ने हवा में खुद पलट रहे थे। किताब पर लिखा था, अंधेरा वापस जाग गया है। रात के ठीक 3 बजे कस्बे की सुनसान सड़क पर धुंध रेंग रही थी। स्ट्रीट लाइटें एक एक करके झिलमिलाईं और छन्न टूटकर बुझने लगी। देखते ही देखते पूरी गली अंधेरे में डूब गई। बस चांद की हल्की रोशनी और कहीं दूर से आती भारी डरावनी गूंज। अचानक अंधेरे के कोने से एक विशाल टेढ़ी मेढ़ी छाया उभरी। लंबे मुड़े हुए सींग, धुआं और चारों तरफ लाल चिंगारियां। सड़क खाली थी, लेकिन धूल पर खुद ब खुद भारी कदमों के निशान बनने लगे। धरती हल्का सा कांप रही थी, जैसे कोई अदृश्य दानव उतर रहा हो। फिर गली के बीचों बीच एक काला भंवर घूम उठा। धूल ऊपर उठी, बिजली चमकी और उस भंवर से धीरे धीरे दैत्य जैसा शरीर बाहर आया। जलती हुई दरारें, लावा जैसी आंखें, काले सींग। शैतान धरती पर उतर चुका था। उसने मुंह चौड़ाकर भयंकर गर्जना की। कस्बा कांप उठा। खिड़कियों के शीशे टूट गए और एक लाल ऊर्जा का धमाका पूरे इलाके में फैल गया। शैतान ने झुककर अपना हाथ जमीन पर पटका और सड़क पर एक जलता हुआ दानवी निशान उभर आया। फैलती आग की रेखाएं, दरकती धरती, ये उसका दावे का चिन्ह था। फिर वो धीरे धीरे सिर घुमाता हुआ सीधे हमारी ओर देखता है। लावा सी चमकती आंखें, चेहरे पर दुष्ट मुस्कान। मैं लौट आया हूं। उसकी भारी सांसें धुआं बनकर फैलती हैं और सब कुछ अंधेरे में गायब हो जाता है। अगर चाहें तो रात के सन्नाटे में अचानक हवा भारी होने लगी। गली के बीचों बीच एक काला भंवर घूमने लगा।
धुआं, चिंगारियां और आग की लाल लपटें आसमान की तरफ उठने लगी। अचानक उस भंवर से एक विशाल आकृति बाहर आई। लावा जैसी जलती आंखें, फटी धरती जैसा शरीर जिसमें आग की दरारें चमक रही थीं। उसके कदम पड़ते ही जमीन दरकने लगी और उसने ऐसी भयानक गर्जना की कि पूरे कस्बे की खिड़कियां चटक गईं। उसी पल संजू आता है और शैतान को देखता है। फिर संजू की पेंसिल की शक्ति संजू को लड़ाई के बड़ा शक्ति सकी में बदल देती है, जिससे शैतान को हरा सके। एक नीली किरण आसमान से नीचे उतरी। नीली लपटों में लिपटा संजू धीरे धीरे जमीन पर उतरा। उसके हाथ में चमकती हुई एनर्जी ब्लेड थी जो हवा को भी काट रही थी। शैतान हंसते हुए गरजा, मुझे रोक सकेगा तू? संजू ने जवाब में कदम आगे बढ़ाया और पूरा इलाका नीली रोशनी से भर गया। शैतान ने पहली चाल चली। उसने आग का विशाल गोला हवा में उछाला। वो इतना बड़ा था कि पूरा मोहल्ला जल सकता था। लेकिन संजू ने हवा में छलांग लगाई, एनर्जी ब्लेड घुमाई और गोले को बीच से 2 हिस्सों में चीर दिया। फटते ही लाल लपटें चारों तरफ बिखर गईं। गुस्से में शैतान ने अपनी मुट्ठी जमीन पर मारी। धरती फट गई, लावा बाहर निकलने लगा, गली लाल आग से भर गई। लेकिन संजू ने नीली ऊर्जा का एक शक्तिशाली कवच अपने चारों तरफ बना लिया। लावा उसकी ढाल से टकराकर भाप में बदल रहा था। दोनों आमने सामने आए। एक तरफ लाल दानवी आग, दूसरी तरफ दिव्य शक्ति। जैसे ही दोनों ने वार किया, ऊर्जा की लहर गली से टकराई, सड़कें फटती चली गईं, हवा झंझना उठी। इमारतों की दीवारों पर लंबी दरारें बन गईं। संजू ने मौका देखकर हवा में तेजी से उछाल मारी। उसकी आंखों में अब साधारण नीली रोशनी नहीं, बल्कि दिव्य चमक जल रही थी। उसके पूरे शरीर से सफेद नीली ऊर्जा निकलने लगी। ऊपर आसमान तक रोशनी उठी, जैसे कोई देवदूत युद्ध में उतर आया हो। शैतान चीखा, लेकिन अब देर हो चुकी थी। संजू ने अपनी पूरी शक्ति इकट्ठी करके आकाश से नीचे की ओर एक अंतिम वार किया। एनर्जी ब्लेड सफेद आग में बदल गई और सीधा शैतान के दिल को भेदती हुई गुजरी। एक तीखी सफेद चमक फैली, गर्जना रुक गई और शैतान राख बनकर हवा में उड़ गया। भंवर गायब हो चुका था। हवा शांत थी। अंधेरा टूट चुका था। सड़क के बीचों बीच संजू अकेला खड़ा था। उसके चारों तरफ नीली रोशनी तैर। शैतान के विनाश से कस्बा बच चुका था। 2 दिन बाद स्कूल वालों ने सोचा बच्चों का मन बदलने के लिए पिकनिक जरूरी है। सब बच्चे खुश। काव्या, रोहित और पीयूष, जय, पुन्या, हनी, बाकी क्लास संजू के आसपास इकट्ठे थे। स्कूल की बस आती है और सब बच्चे स्कूल बस बैठकर जाते हैं। बस जंगल के पास एक खूबसूरत नेचर पार्क में पहुंची। झरने, ऊंचे पेड़, ठंडी हवा, सब कुछ शांत और खुशहाल। टीचर बोली, सब साथ रहना, जंगल में दूर मत जाना। लेकिन बच्चों का तो मन खुली हवा में दौड़ने लगता है। खेल शुरू हुए। कोई क्रिकेट खेल रहा था, कोई फोटो खींच रहा था। संजू भी बाकी बच्चों जैसा ही मस्ती कर रहा था। शैतान वाली लड़ाई की थकान आखिर कहीं। लेकिन असली कहानी तब शुरू हुई। झरने के पीछे एक अजीब आवाज आई, जैसे पेड़ भारी सांस ले रहा हो। काव्या बोली, संजू सुना, ये क्या था? संजू ने आसपास देखा, कुछ सही नहीं था। अचानक पेड़ों के बीच टहनी टूटने की बहुत भारी आवाज आई। धड़ाम, धड़ाम, धड़ाम। जंगल अचानक शांत हो गया। हवा भी रुक गई और फिर पेड़ों के बीच से एक विशाल शेर बाहर आया। नॉर्मल शेर नहीं, ये बहुत बड़ा, बूढ़ा, गुस्सैल और भूखा लग रहा था। उसकी दहाड़ से पूरा पिकनिक स्पॉट कांप गया। बच्चों में भगदड़ मच गई। कोई रोने लगा, कोई टीचर की तरफ भागा। टीचर भी स्तब्ध हो गई। संजू बोला, सब लोग पीछे हटो, कोई भागना मत, वरना शेर और भड़क जाएगा। शेर धीरे धीरे बच्चों की तरफ बढ़ा। उसकी आंखें सीधी उन छोटे बच्चों पर थीं जो डर के मारे जमीन। शेर की दहाड़ से पूरा जंगल कांप रहा था। बच्चों की सांसें थम चुकी थीं। शेर एक कदम और आगे बढ़ा, तभी संजू की उंगलियां कांपते हुए उसकी जेब में गईं। जादुई पेंसिल, वही पेंसिल
जिसने पहले भी अंधेरे को हराया था। संजू की आंखों में डर था, लेकिन उससे बड़ा था हौसला। पहला वार, जमीन की दीवार। संजू ने हवा में जल्दी जल्दी कुछ खींचा। जैसे ही पेंसिल रुकी, धड़ाम, शेर और बच्चों के बीच जमीन से एक विशाल पत्थर की दीवार उठ खड़ी हुई। शेर चौंक गया। उसने पूरी ताकत से दीवार पर पंजा मारा, लेकिन दीवार हिली तक नहीं। शेर का गुस्सा। शेर और भड़क गया। उसकी आंखें लाल हो गईं। एक जोरदार छलांग, और वो दीवार के ऊपर से सीधे संजू की तरफ झपटा। काव्या चीख पड़ी, संजू! संजू ने बिना सोचे पेंसिल घुमाई। हवा में चमकती लकीरें बनी। अचानक तेज हवा की अदृश्य जंजीरें शेर के चारों ओर लिपट गई। शेर हवा में ही अटक गया। वो तड़पा, दहाड़ा, लेकिन जंजीरें मजबूत थीं। जंगल की सच्चाई। तभी जंगल में एक गहरी आवाज गूंजी, रुको संजू। ये आवाज जंगल की थी। संजू को समझ आ गया, ये शेर राक्षस नहीं, भूखा और घायल था। उसकी टांग में पुराना जख्म था। तीसरा वार नहीं, दया। संजू ने पेंसिल नीचे रख दी। उसने जमीन पर बनाया खाना, पानी और औषधि। हवा की जंजीरें खुल गईं। शेर धीरे धीरे बैठ गया। उसकी दहाड़ अब दर्द में बदल चुकी थी। शेर की हार। शेर ने पहली बार संजू की तरफ देखा, गुस्से से नहीं, सम्मान से। वो सिर झुकाकर जंगल के अंदर चला गया। जंगल की सांसें फिर से चलने लगी। बच्चों की जीत। बच्चे बाहर आए।